राजस्थान की शान और जयपुर की सबसे आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स में से आमेर फोर्ट। पहाड़ियों के बीच बना ये शानदार फोर्ट सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इसकी हर दीवार, हर कोर्टयार्ड और हर महल अपने अंदर राजपूताना हिस्ट्री की एक कहानी समेटे हुए है। जलेब चौक से लेके गणेश पोल, दीवाने आम, शीश महल और शीला माता मंदिर तक आज हम आमेर फोर्ट को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि एक प्रॉपर गाइडेड टूर के साथ डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आमेर फोर्ट का ये रॉयल सफ़र। आप यहाँ से पार्किंग की पर्ची ले सकते हैं, जिसका चार्ज 20 रुपये है। और कोशिश करें कि यहाँ पे कैश ही लाएं, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू रहता है यहाँ पे। तो ये फोर्ट के बैक साइड का एरिया। बाकी अगर आपको पार्किंग करनी है तो आप फ्रंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि सामने पार्किंग बहुत कम ही मिलती है। तो चलिए चलते हैं अंदर, फोर्ट के अंदर, और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें जिसको कि विजिट किया जा सकता है, और बताते हैं आपको वहाँ की डिटेल। अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ समस्या पार्किंग की थोड़ी सी रहती है, और पीक सीजन में तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं अकेले जयपुर आने का, तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोई स्कूटी हायर कर लें और उसके बाद ही पूरा जयपुर घूमने का प्लान करें। मौसम अगर अच्छा होता है तो घूमने का अपना अलग ही मजा है, और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश का टाइम है, और जयपुर घूमने का सबसे अच्छा टाइम ही है कि आप अगस्त के बाद आए, और मार्च तक यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम रहता है, और ये पीक सीजन है। तो आप गाइड के रेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 1 to 4% 400 है। गाइड करने से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें डिटेल में पता चल जाती है। नहीं तो काफ़ी लोग सिर्फ यहाँ का आर्किटेक्चर देख के भी चले जाते हैं। सो आप जैसे ही इस गेट से एंट्री करेंगे, आप देख सकते हैं ये बड़ा सा हॉल टाइप का, जिसको कि जलेब चौक भी बोलते हैं। मतलब जितना बाहर से देखने में सुंदर था, उससे कई ज़्यादा अंदर देखने से खूबसूरत है। बैक साइड से आ रहे हैं तो इस गेट से आपकी एंट्री होगी, और अगर आप फ्रंट गेट से अपनी पार्किंग फ्रंट गेट से आ रहे हैं और अपनी कार या बाइक को वहाँ पे पार्क कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री इस गेट से होगी। इस गेट से एंट्री करते ही आप देखेंगे ये है ऊपर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ का टिकट्स रेट क्या है और अंदर क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये टिकट विंडो है। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, और फीडबैक भी आप यहीं से दे सकते हैं। तो चलिए टिकट मैंने ले ली है, और अब चलते हैं कोर्ट के अंदर। इसका नाम है मानसिंह महल या आमेर पैलेस। मानसिंह ने इसका निर्माण लगाया था 1589 को, और इसको बनने में 137 ईयर्स लगे। 3 राजाओं ने बनवाया था, मानसिंह, जयसिंह और जयसिंह सेकंड ने। इसके 4 पार्ट है, आप उसका विजिट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है मानसिंह पैलेस, सेकंड पार्ट शीश महल, थर्ड पार्ट दीवाने और चौथा पार्ट है जलेब चौक। तो जलेब चौक इस ग्राउंड को बोलते हैं। अच्छा, ये वाला जो पूरा ग्राउंड है इसको जलेब चौक बोलते हैं। जलेब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा रहना। तो यहाँ पे पहले परेड हुआ करती थी, इस जगह को बोलते हैं परेड ग्राउंड। ठीक है। पैलेस में 2 गेट बने, सामने सूरजपोल गेट, इधर है चांदपोल गेट। तो सूरजपोल से राजा रानी आते थे और चांदपोल से आम जनता। जब भी राजा रानी आते थे उनका वेलकम करने के लिए ढोल नगाड़ी बजाया करते थे। और पैलेस में जाने के 2 रास्ते हैं, सीढ़ी वाला और रैंप वाला। सीढ़ी से राजा जाते थे और रैंप से रानियाँ। रानियों की ड्रेस हैवी होती थी, 18 किलो की साड़ी, हैवी ज्वेलरी। उनको ले जाने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग करते थे। व्हील चेयर अपन को इनसाइड देखने मिलेगा। आइए। भैया मुझे मिल गए थे, बोल रहे थे कि मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर शीला माता का टेम्पल है, माता काली का टेम्पल है। आज भी इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन
बकरे की बलि और वाइन की बोतल लगती है मॉर्निंग टाइम पे सुबह 4 बजे। यहाँ की पुजारी है वेस्ट बंगाली है, बंगाली लोग ही बलि अर्पण करते हैं यहाँ पे। ओके। इसके जो गेट बना है वो चांदी का है। और ऊपर देखो एक गणेश जी की मूर्ति और है, हाँ हाँ। वो होता है रेड कोरल। भारत में एकमात्र ये सिंगल पीस है कोरल का, गणपति जी का बना हुआ। इसकी कीमत करोड़ों में होती है। तो ये जो अभी लगा हुआ है इसकी कीमत भी करोड़ों में है? ऊपर गणेश जी का, इसका वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है। मतलब अभी अंदर ले सकते हैं वीडियो? नहीं नहीं, वीडियो अलाउ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से अलाउड है। हाँ। चलिए ठीक है, हम लोग दर्शन करके आते हैं। आइए सर। ये सर एरिया देख रहे हो आप? हाँ हाँ। इस एरिया को बोलते हैं दीवाने आम जनता की जो समस्या होती थी ना यहाँ पे, हाँ हाँ। उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर हुआ करता था। अच्छा, सारी सभाएं यहाँ लगती होंगी। जो दीवाने आम है टोटल 48 खंभों पे टिका है, 48 ओके। पिलर्स। जो रेड वाले स्टोन होते हैं डोलफ्री स्टोन होते हैं, हाँ हाँ। इनकी संख्या होती है 32। और जो व्हाइट वाले मार्बल है वो मकरानी के होते हैं, हम्म। इनकी संख्या होती है 16। हिंदू और मुगल। व्हाइट वाले मार्बल की आपने कितनी बताई? 16 और रेड वाला है 32। ऐसे अच्छा। टोटल 48 पिलर्स। इसमें 2 कला है, हिंदू और मुगल। ऊपर दिख रहा है आपको हाथी वाला डिजाइन हिंदू कला, और डाउन साइड में तो बेलबूटा डिजाइन है मुगल कला। इस प्रकार हिंदू और मुगल मिक्स आर्ट होता है, तो भाईचारे का संकेत देता है। और ये सामने कलरफुल गेट दिख रहा है आपको, कलरफुल गेट। हाँ। इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। 16 सेंचुरी का बना हुआ गेट है। इसमें जो कलर दिख रहा है आपको, ये कलर भी 16 सेंचुरी का होता है। आज तक इसमें कोई रेनोवेट नहीं हुआ है। अच्छा, स्टार्टिंग से अभी तक है वैसे ही है और बिल्कुल? ऊपर जरों के वो दिख रहा है आपको जाली। हाँ हाँ। पहले यहाँ पे पर्दा पर्दा हुआ करती थी। हाँ। तो पहले रानियां वहाँ से प्रोग्राम यहाँ देखा करती थी, तो उनको चेहरा किसी को देखना अलाउ नहीं हो रहा था। तो जाली होती है, पर्दे का काम करती है, तो इनको बोलते झरोके। ओके। आइए, सामने एरिया बना है, इसको बोलते हैं 27 कचेरी। मतलब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो गांव के जो मेन हेड होते थे 27%, हाँ हाँ। वो यहाँ पे आकर के बैठते थे जब यहाँ पे सभा लगा करती थी। तो उस जमाने का ये हाई कोर्ट था। यहाँ पे जो भी गंभीर समझ होती है ना गाँव की, इन 27 लोगों को फैसला छोड़ देते, इन 27 लोगों का फैसला ही मान्य होकर। तो उस जमाने का हाई कोर्ट था। चमक रहा है, ये होता है रियल गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड का पॉलिश। ये सर जस मंदिर गार्डन होता है। इसके अंदर 13 प्रकार के फूल उगाया करते थे सर। अच्छा। पहले तो इत्र बनाने की यूज में काम में लिया करते थे सर। इसका नेचुरल इत्र जड़ और बीज को पका करके फिर इत्र तैयार किया जाता है। तो अभी यहाँ पे होते हैं फूल वूल? गाँव में होता है। जब ये आपको बताते हैं डाउन साइड मित्र, हाँ हाँ हाँ, वो एक गाँव का लोग ही है जो बनाता है। अच्छा। देखो ये पूरा एरिया बना है, इसको बोलते हैं दीवाने खास। जो खास मेहमान आते थे उनकी मेहमानवाजी यहाँ पे की जाती थी शीश महल के अंदर। ये शीश महल है एशिया का सबसे बड़ा शीश महल। इसको बनाने वाला जय सिंह फर्स्ट थे। उनके 2 रानी थी, सुखमती चंद्रावती। दोनों रानी के लिए एक रूम और एक किचन, लेफ्ट एंड राइट सेम डिजाइन बनवाए थे, और बीच में राजा खुद रहते थे। इसके सजावट के लिए शीशे मंगवाए थे बेल्जियम से, और मार्बल मंगवाया था इटालियन से। तो शीशा लगाने से पहले गोल्ड और चांदी का लेप करवाया, शीशा लगवाया। शीशों की खासियत थी एक लैंप से पूरी उजाला हो जाया करता था। एक बार रानी ने ख्वाहिश कर ली हमें दिन के तारे भी दिखाओ। इसके ऊपर गुम्बज बनवाया, गुम्बज आकार पानी का टैंक, तो उसमें पानी भरवाया। उसके पास में कॉपर का पाइप लगवाया। गर्मी में सूरज आसमान में रहता है। इसका जो मेन फंड का चल जाए ना, ये वाला एक छज्जे से पानी छिड़वाया झरने के रूप में। जैसे सूरज की रोशनी झरने से टकराती थी, वो रिफ्लेक्ट होकर के जाके शीशे में जा लगती थी। वो दिन में टिमटिमाते थे। इस प्रकार दिन के तारे नजर आया करते थे। अच्छा, सारी नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल आपको भी नजर आएंगे। देखो दिन के तारे, ये देखो। अच्छा, लाइट फोन में नहीं आएगा, फोन में नहीं है, आपको आ जाएंगे। बट हाँ, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, फोन में नहीं आ पाएगा।
देखो सर, ये है बिना लाइट का एसी। ये कैसे काम करता था, ये झरना बना ना, इसके ऊपर एक पानी का टैंक बना है। तो झरने से पानी छोड़ते थे, जाली लगी से हवा आती थी। हवा और पानी का मिश्रण होता था जो पूरे में ठंडा माहौल बन जाया करता था। यहाँ पे लगते थे पर्दे, खस खस के बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता था। उमस भरे दिनों में रानियां इधर रहती थी, यहाँ पर उनको सुकून मिलता था। इस जगह को बोलते हैं सुख मंदिर। पानी वेस्ट ना हो इसलिए गार्डन बनवाया। गार्डन का नाम है जस मंदिर गार्डन। और यहाँ पे चांदी के झूले होते थे रानी के लिए। सावन भादो में झूला झूला करते थे। झूला झूलते टाइम इस शीशे में अपना चेहरा भी देखती थी, तो उनको काफी अच्छा लगता था। अच्छा, ये पानी के लिए यहाँ पे ये रास्ता है क्या पानी हाँ, का? ये पानी जाने का रास्ता है। चंदन की लकड़ी का दरवाजा। इसमें जो डिजाइन दिख रहा है आपको, सेम टू सेम इस गार्डन का डिजाइन होता है। ये पेंटागन में बना हुआ है। इसमें व्हाइट व्हाइट कट पीस नजर आ रहे हैं आपको। ये हाथी के दांत के कट पीस है। पहले पूरा ही मंडा हुआ था, इसको पब्लिक उखाड़ के ले गई। ये वही है लाइंग स्टोन। इसमें से रानी को घुमाया जाता था। जो सर्दी में गर्म होता है, गर्मी में ठंडा हो जाता है। ठंडक तो लग रही है, मतलब ठंडक, वैसी ठंडक नहीं बिल्कुल, लेकिन हाँ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। देखो, बनवाया था मान सिंह ने। अच्छा। मान सिंह ने बनाना स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट पार्ट है। मान सिंह का एक एस्ट्रोलॉजर थे, राशि में बहुत विश्वास करते थे, तो उन्होंने 12 राशि के अनुसार 12 शादी की। मान सिंह की थी 12 रानी। 12 रानी के लिए प्रत्येक के लिए सेम टू सेम 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। जो पूरा अपार्टमेंट बना है एक रानी का। ओके। हाँ, जो सबसे बड़ी रानी थी ना, पटरानी, उसके लिए ओपन बाथ टब बनवाया था, जिसमें खुले में स्नान करती थी। तो जो पूरा अपार्टमेंट बना ना, ये लेडीज अपार्टमेंट है। इस जगह को बोलते हैं जनानी डोडी। ऊपर देखो राजा का रूम, ऊपर कोने के अंदर शीशे वाला गेट दिख रहा है ना, वो राजा का रूम है। जो बंद है इसलिए बंद है क्योंकि उसमें से टनल बनी हुई है। अच्छा। तो कोई पब्लिक फंसे नहीं इसलिए लॉक कर रखा है। मान सिंह की थी 12 रानी, 3 अपार्टमेंट इस साइड बनवाए, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। इस प्रकार चारों पोर्शन में 12 के लिए 12 अपार्टमेंट और 12 अपार्टमेंट के हिसाब से छतरी बनाई है ये। ओके। इसको बोलते हैं 12 द्वारी। 12 द्वार। हाँ, 12 द्वारी या 12 दरी के नाम से इसको जानते हैं। जब रानी में लड़ाई झगड़े हो जाते थे ना, राजा उनकी मीटिंग यहाँ पे लिया करते थे। और मतलब राजा 12 रानियों का झगड़ा सुलझा लेते थे। हाँ, जमाने में गेम होता था चौपड़ पासा। राजा अपने राम साथ बैठ कर चौपड़ पासा भी खेला करते थे। जो पूरा अपार्टमेंट बना है, लेडीज अपार्टमेंट है। जो भी प्रोग्राम होता था इधर ही। देखो भैया, यहाँ पे बहुत सारी मूवी शूट हुई है, जैसे जोधा अकबर, भूल भुलैया, बाजीराव मस्तानी, हम साथ साथ, वीर पिक्चर। बहुत सारी मूवी शूट हुई, उनमें से एक जोधा अकबर। तो ये पढ़ाई देख रहे हो आप, जोधा अकबर मूवी शूट करने के लिए बनवाई है। सो आमेर महल मैंने विजिट कर लिया है और होपफुली काफ़ी डिटेल आपके साथ शेयर की हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो इन भैया ने पूरा फोर्ट बहुत अच्छे से घुमाया है। तो अगर आप फ्यूचर में भैया से अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं। आप अपना नंबर बता दो भैया, नाम भी बताओ। नाम अजय बुनकर, माई नंबर है 9024820527। सो अजय जी ने बहुत अच्छे से सारी डिटेल बताई और बहुत अच्छे से फोर्ट को घुमाया। तो अगर आप कभी आने का प्लान कर रहे हैं तो अजय जी को कॉल कर लेना, तो ये आपको अच्छे से पूरा फोर्ट घुमा देंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। तो विनियर्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, परफ्यूम नेचुरल। सो ये एग्जिट पॉइंट है आमेर का।